नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। कोरोना वायरस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य एक ही वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आगामी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान शहर चीन से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति है दिसंबर 2019 में। कोविड-19 का स्रोत SARS-CoV-2 वायरस है। इससे मुख्यतः फेफड़ा प्रभावित होता है। जनवरी 2020 में WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे नोवेल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया। 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस का नाम कोविड-19 रखा। मार्च 2010 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया। 11 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया। कोविड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कोरोना वायरस डिसीज। पीपी किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। RT-PCR, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये फुल फॉर्म होता है। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना। कोरोना वायरस के चलते भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्णतः कर्फ्यू लगाया। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन लगाया गया 23 मार्च 2020 को। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा PM केयर फंड की घोषणा की गई। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में खोला। रिलायंस समूह के द्वारा यह अस्पताल खोला गया। बहुप्रचलित दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का भारत सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्माता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को अनुसूची H1 दवा के रूप में सूचीबद्ध किया है। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 31 जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में प्रस्तावित थे और उन्हें रद्द कर दिया गया और टोक्यो ओलंपिक से अलग होने वाला पहला देश कनाडा बना। कोविड-19 की वजह 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया। पुणे स्थित आणविक नैदानिक लैब ने माई लैब कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्ट किट बनाई। भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस महाराष्ट्र में लॉन्च की गई। महत्वपूर्ण तथ्य है महत्वपूर्ण टेस्ट है कोविड-19 से रिलेटेड। RT-PCR टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट, ट्रू नेट टेस्ट। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई। इसका उद्देश्य कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता करना। मिशन जीरो, मुंबई में मिशन जीरो अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत मेडिकल टीमें लोगों के घर घर जाकर कोविड-19 जांच हेतु स्क्रीनिंग करेंगी। कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन या मिशन। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रहने के लिए चलाया गया अभियान। वंदे भारत मिशन, विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा वंदे भारत मिशन चलाया गया। मिशन सागर, कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं को आपूर्ति करने के लिए मिशन सागर अभियान चलाया गया। देखिए महत्वपूर्ण दोस्तों, इसमें ये देश शामिल है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिशन सागर में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो ये 4 देश शामिल हैं: मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस। ऑपरेशन समुद्र सेतु, कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन संजीवनी, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। प्रोजेक्ट प्लेटिना, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया, जिसे प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम दिया गया। प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला यह देश का पहला राज्य है।
कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। प्लाज्मा थेरेपी को मेडिकल साइंस में प्लाज़ियाफेरेसिस नाम से भी जाना जाता है। प्लाज्मा थेरेपी से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें खून के तरल पदार्थ या प्लाज्मा को ब्लड सेल से अलग किया जाता है। इसके बाद किसी व्यक्ति के प्लाज्मा में अनहेल्दी टिश्यू मिलते हैं तो उसका इलाज समय रहते शुरू कर दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र बना। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को परिवहन के लिए कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग को डिजाइन किया डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने। भारत की पहली परीक्षण किट पैथो डिटेक्ट को बनाने में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीनल दखावे भोसले ने पहली परीक्षण किट पैथो डिटेक्ट को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राण परियोजना के तहत ISC बेंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने एक स्वदेशी वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप विकसित किया था। ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने कोविड-19 से मुकाबला करने वाले चैरिटी को $1 बिलियन देने की घोषणा की। कोविड-19 के कारण भारत तथा चीन ने अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करवाने का निर्णय किस देश ने लिया? उत्तर है सऊदी अरेबिया। किस राज्य ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से बचने के लिए पान मसाला गुटखा को खाने और वितरण बिक्री पर रोक लगा दी थी? वह है उत्तर प्रदेश। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कवच नामक केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई। कोविड-19 लक्षणों की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन केरल राज्य सरकार ने लॉन्च किया। संशोधित महामारी अधिनियम 1897 के तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की जांच 30 दिन के अंदर पूरी की जाएगी। छात्रों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन संवादों के लिए लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला यूनिसेफ ने प्रारंभ की। नासा ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए वाइटल नामक वेंटिलेटर विकसित किया। महत्वपूर्ण तथ्य है, वाइटल नामक वेंटिलेटर नासा के द्वारा विकसित किया गया। क्वारंटीन से भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए क्वारंटाइन ऐप तैयार किया गया IIT बॉम्बे के द्वारा। कोविड-19 से ग्रसित मरीजों को उनके वार्ड में खाद्य और दवाएं वितरित करने के लिए वार्ड बॉट लॉन्च किया IIT रोपर। IIT कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट विकसित किया जो मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस है। यह डिवाइस कमरे को कीटाणु रहित करता है। IIM कोझिकोड ने covidfil.in नामक वेबसाइट विकसित की जो कोविड-19 संबंधित सेवाओं और मदद के लिए वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी का काम करेगी। वॉश करो ऐप IIT दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया। दिल्ली में राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने हेतु एक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा केंद्र होगा जिसमें 10,000 बेड होंगे। ई-विद्या कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम। इसका उद्देश्य इस कोविड-19 से प्रभावित हो रहे शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को घर पर ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराया जाए और इसमें कक्षा 12वीं तक के लिए यह कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम चलाया गया ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। रूहदार क्या है? यह एक प्रकार का वेंटिलेटर है। कोरोना संक्रमित के शवों को दफनाने और दाह संस्कार में बाधा उत्पन्न करने वाले को 3 साल की सजा देने की घोषणा तमिलनाडु राज्य सरकार ने की। उम्बारे डोर स्टेप आंगनबाड़ी नामक पहल की शुरुआत गुजरात राज्य ने की। हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत जारी किया गया HDFC बैंक द्वारा। कोविड-19 के खिलाफ एकजुट रहने के लिए यूनाइटेड वी फाइट गीत किसने लॉन्च किया? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन कल्चरल रिलेशन काउंसिल। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर कोविड तथा मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया। ड्यूटी करने वाले डाककर्मी यदि कोरोना का शिकार हो जाएं तो केंद्र सरकार 10 लाख का मुआवजा देगी। यात्रियों के लिए कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस एमिरेट्स एयरलाइंस, सऊदी अरेबिया की एमिरेट्स एयरलाइंस। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य
कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील कर देना। सुकून कोविड-19 पहल। जम्मू कश्मीर ने लॉकडाउन के दौरान मनोवैज्ञानिक प्रभावों को दूर करने वाले उपायों को दूरदर्शन पर प्रस्तुत करने हेतु इस पहल को शुरू किया। इसका उद्देश्य लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुडोल पहल, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। इस पहल ने 100 स्वयंसेवकों का दल गठित किया जिन्होंने दैनिक वेतनभोगी एवं एड्स प्रभावित लोगों को भोजन एवं स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की। स्वदेश पहल। वंदे भारत मिशन के तहत भारत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण हेतु स्वदेश पहल चालू की गई। आरोग्य सेतु ऐप के लॉन्च होने के मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया आरोग्य सेतु। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आरोग्य सेतु नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। इसके तहत कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के 6 फीट के संपर्क में आता है तो यह उस व्यक्ति को सचेत करेगा। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए जुटाए गए डेटा को सरकार कितने दिनों तक अपने पास रखती है? इसका उत्तर है 180 दिन। आरोग्य सेतु IVRS इंटरेक्टिव वायरस रिस्पॉन्स सिस्टम। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से यह पहल शुरू की। यह सेवा उन लोगों के लिए है जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते। यह सिस्टम एक मिस्ड कॉल द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता है। युक्ति पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह लॉन्च किया गया। इसके द्वारा कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी की जाएगी। यह पोर्टल कोरोना वायरस की वजह से सामने आ रही चुनौतियों के हर आयाम को समग्र और व्यापक तरीके से दिखाएगा। आई गॉट पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड-19 के लिए आगे खड़े योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। जीवन शक्ति योजना। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आजीविका हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। महत्वपूर्ण योजना थी जीवन शक्ति योजना, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत मरीजों एवं बुजुर्गों के दरवाजे तक अनिवार्य सेवाएं और दवाएं पहुंचाने वाले फार्मासिस्ट को स्वास्थ्य के सिपाही नाम से पुकारा जाएगा। एप्पल ने गूगल के साथ मिलकर ब्लूटूथ आधारित कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म बनाया। टीबी के बीमारी का पता लगाने वाले ट्रूनेट मशीन को ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 परीक्षण के लिए इजाजत दी। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने स्वस्थ वायु के नाम से एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बनाया। कोविड-19 के समय सेवाएं देने के लिए राज्य ने पुलिसकर्मियों को मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मवीर पदक से सम्मानित किया। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित की गई PPE किट का नाम नौरक्षक रखा गया। भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमांड ने कोविड-19 मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड का निर्माण किया। भारत के विभिन्न राज्यों से लौटे प्रवासी कामगारों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रारंभ की। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी कोबोस 6800 क्या है? कोविड-19 मरीजों की परीक्षण जांच के लिए एक परीक्षण मशीन है। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना स्लोवेनिया। कोविड-19 के चलते सरकार ने निर्माताओं, सप्लायर और ग्राहकों के लिए कौन से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल की शुरुआत की? इसका उत्तर है आरोग्य पथ। प्लाज्मा थेरेपी से किस राज्य में देश की पहली मरीज की छुट्टी हुई? उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया। कोरोना संकट से निपटने और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 मिलियन यूरो का करार भारत ने फ्रांस के साथ किया। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड नामक बुकलेट लॉन्च की मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने। लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज के लेखक हैं शोभा डे। ये पुस्तक लिखी गई शोभा डे के द्वारा। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कीटाणुनाशक स्प्रे अनन्या को विकसित किया DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज पुणे के द्वारा। रोजगार सेतु पोर्टल जो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी।
किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की। WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया। कोविड-19 का इलाज करने के लिए कोरोनिल एंड स्वसारी आयुर्वेदिक दवाएं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने लॉन्च की। मानव संसाधनों अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए KS रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। WHO ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया। पैनल की अध्यक्षता हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन सरलीफ के द्वारा की गई। ओडिशा ने कोविड-19 महामारी में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी। प्रवासी रोजगार ऐप की शुरुआत की अभिनेता सोनू सूद ने। कोविड-19 लॉ लैब की शुरू किया गया। WHO कानूनी ढांचा लागू कर महामारी से निपटने के लिए। केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कामगारों को उनके पिछले 3 महीने के वेतन का 50% रकम देने की घोषणा की। इसका लाभ लगभग 40 लाख कामगारों को मिलेगा, जिन्होंने 24 मार्च से 31 मार्च 2020 के बीच अपनी नौकरी खोई है। असम सरकार ने कोरोना के कारण ऑन ड्यूटी मृत पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपए बीमा कवर देने की घोषणा की। वाहन मित्र योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा यह प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। आजीविका हस्तक्षेप योजना ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा प्रारंभ की गई। उद्देश्य किसानों, प्रवासी मजदूरों तथा कोरोना प्रभावित लोगों को आजीविका में मदद करना। इसके लिए सरकार ने जून 2020 से मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा की है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमी में $50 ट्रिलियन देने की घोषणा की। कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए SBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2019-20 के अपने वार्षिक लाभ का 0.25% सरकार को देने की घोषणा की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ जूझ रहे सदस्य देशों के लिए वित्तीय पैकेज को 3 गुना बढ़ाकर $20 अरब कर दिया। भारत सरकार ने कोविड-19 संबंधित निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय हेतु एक समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने की। इसका उद्देश्य विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मुद्दे का समाधान करना है। 7 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5T नामक 5 चरणीय योजना का शुभारंभ किया। 5T टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। उत्तराखंड स्थित देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट ने जानवरों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की। जानवरों को कोविड-19 के प्रकोप से बचाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल नेशनल बुक ट्रस्ट की वेबसाइट पर लॉन्च की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 की स्थापना की, जिसके तहत अंतर विभागीय समितियां शामिल हैं। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में कार्यरत लोगों को ई-पास जारी करने के लिए प्रज्ञान नामक मोबाइल ऐप जारी किया। भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट, जिसे कोरोबॉट नाम दिया गया, थाने के एक इंजीनियर ने विकसित किया। यह रोबोट कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों को सहायता प्रदान करेगा। इंटरनेट तकनीक का उपयोग करने वाला विश्व का पहला रोबोट है। प्रमुख कोविड-19 अभियान। मध्य प्रदेश ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान प्रारंभ किया। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह प्रारंभ किया गया। उद्देश्य जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा तथा लोगों को परीक्षण किट भी दिए जाएंगे। नमस्ते ओवर हैंड से अभियान, यह अभियान कर्नाटक सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल सरकार द्वारा चलाया गया। भारत के विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन नामक अभियान प्रारंभ किया। इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। व्यवहार परिवर्तन अभियान नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा
प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य देश में अनलॉक होने के दौरान लोगों के बीच कोविड-19 सुरक्षित व्यवहार विकसित करना, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हाथ की सफाई इत्यादि। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान नीति आयोग द्वारा यह प्रारंभ किया गया। उसका उद्देश्य कोविड-19 के तहत वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा एक वॉइस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया, जिसे कोरोना कवच नाम दिया गया। यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। रूस के सेवेनोव विश्वविद्यालय ने कोरोना वायरस के मानव ट्रायल के सभी चरणों को पूरा कर लिया है। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। स्पुतनिक 5 दुनिया की पहली सफल वैक्सीन बनी। अमेरिका ने अपने देश में कोविड-19 के कारण आए आर्थिक संकट के बाद 31 दिसंबर 2020 तक ग्रीन कार्ड तथा गैर प्रवासी कार्य वीजा को निलंबित कर दिया है। ऐसा उसने अपने देश के नागरिकों की नौकरियों को सुरक्षित करने के लिए किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए WHO के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारत की पहली वैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के परिवहन हेतु अर्पित नामक एक पृथक परिवहन विकसित किया। अर्पित का फुल फॉर्म होता है एयरबॉर्न रेस्क्यू पैड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।